लेकर 4 आयत तक। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब 18वीं अध्याय शुरू से लेकर 4 आयत। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। आमीन, हालेलुया। पुराने नियम में हम बहुत से भविष्यवक्ताओं को देख सकते हैं। 5 बड़े भविष्यवक्ता, 12 छोटे भविष्यवक्ता, 5 मेजर प्रॉफिट्स एंड 12 माइनर प्रॉफिट्स। ये कुछ छोटा बड़ा हम कैसे बोलते हैं, उनके हाइट को देखकर नहीं, उनके कामों को देखकर नहीं, जितना उन्होंने किताब लिखा है उस किताब के लेंथ के हिसाब से हम बताते हैं कि ये बड़ा भविष्यवक्ता है, छोटा भविष्यवक्ता है। उस हिसाब से यिर्मयाह इन 5 भविष्यवक्ता में से एक बड़ा भविष्यवक्ता है यिर्मयाह। उस यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा, उठकर एक कुम्हार के घर में चला जा, है ना। कहाँ चले जाने के लिए कहा? एक कुम्हार के घर में चला जा। कुम्हार का काम क्या होता है हम सभी जानते हैं। वो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं अपने हिसाब से। वो मिट्टी का बर्तन, मिट्टी को अच्छा से पाँव के साथ रोद कर बड़े अच्छे से नरम करके वो चाक के ऊपर रख के कैसे वो अच्छा बर्तन को बनाते हैं। उसी के घर में जाने के लिए परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को कहा। वहां पर लिखा है, इसलिए मैं कुम्हार के घर गया। किस लिए गया? यहाँ पर देखना, परमेश्वर ने जो कहा, परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता से जो भी कहा उसी बातों को मानकर वो कुम्हार के घर में गया। कभी कभार परमेश्वर हमसे भी बात करते कि इस प्रकार करो, आप अपने जीवन को इस प्रकार बिताना है, बाइबल पढ़ना है, बाइबल में ज्यादा ध्यान देना है, वचन में ज्यादा ध्यान देना है। लेकिन हम कभी कभार कैसे करते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे करके उस बात को टालते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, यिर्मयाह भविष्यवक्ता जो है, जो परमेश्वर ने उसको बोला, जहां जाने के लिए बोला, उसी वक्त उसने उस बात को मानकर उस कुम्हार के घर में गया। क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहा है कि मैंने मेरे वचनों को वहां मैंने सुनाऊंगा। हमें पता नहीं परमेश्वर का किस वक्त हमसे बात करना चाहते हैं, कहाँ पर परमेश्वर हमें बात करना चाहते हैं। हमसे परमेश्वर बहुत सारे बातों को सुनाना चाहते हैं। परमेश्वर उनके अलग अलग समय, अलग अलग जगह को परमेश्वर ने रखा है। लेकिन जब परमेश्वर की बात को हम नहीं मानोगे, हम परमेश्वर की उस वचन को, उस बातों को नहीं सुन पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने परमेश्वर की बात को मानकर हमें कुम्हार के घर में गया, उसी प्रकार हम भी परमेश्वर जो हमसे करने के लिए कहते हैं उस बात को हमें मानना चाहिए। जैसे ये कुम्हार के घर में गया, उसने एक बात को देखा कि कुम्हार मिट्टी उठाकर वो चाक के ऊपर रख कर बर्तन बना रहे, मिट्टी का बर्तन बना रहे। बनाते बनाते उसका शेप बिगड़ गया। तो वो क्या किया कि उसको और उसकी बुद्धि से फिर से वो एक बर्तन बना दिया। हमें हालेलुया, उसकी जिस तरह उसको अच्छा लगता है उसी तरह उसने एक बर्तन बना दिया। देखना, यहाँ पर ये जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता उधर गया है, उसको नहीं पता कि ये किस प्रकार का बर्तन बनाने के लिए जा रहा है। उसको नहीं पता, इतना पता है कुम्हार एक बर्तन बना रहे हैं, वो एक बर्तन को बना रहे हैं, मिट्टी को लेकर बना रहे हैं, बस इतना पता है। लेकिन वो देखने में किस प्रकार होंगे वो कुम्हार के अलावा और किसी को नहीं पता। कभी कभार हम हमारे जीवन को देखकर सोचते हैं कि मेरा क्या हो जाएगा, मेरे भविष्य कैसे होगा, ये ना हम जानते हैं ना ये दुनिया जानते हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह को पता है इसकी जिंदगी कैसे होना है। परमेश्वर को छोड़कर हमारी जिंदगी को कोई लोग नहीं जानते हैं क्या बनना है। लेकिन परमेश्वर के हमें योजना है हमारे जीवन में, वो अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार हमें बनाएंगे। वहां पर देखना कि ये जो कुम्हार जो है एक बर्तन बना रहे थे, वो कितनी
डालते हैं, उसको रोद कर बिल्कुल नरम बनाते हैं। आमीन, हालेलुया। उसी प्रकार हम भी एक सख्त मिट्टी का, हम भी एक सख्त मिट्टी का, किसी का कहना मानने वाला नहीं था, किसी बातों पर चलने वाला नहीं था, अपनी मर्जी के ऊपर चलने वाला एक मिट्टी था हम भी। लेकिन उस मिट्टी को परमेश्वर ने निकाल कर आया, उसको सींचा, पवित्र आत्मा से सींचा। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह जीवन का सोता है। आमीन, हालेलुया। उस सोते से परमेश्वर ने हमें सींच कर, हमें रोद कर बड़े अच्छे हमें बर्तन बनाने के लिए उन्होंने एक अच्छे नरम मिट्टी बनाया। कितने मेहनत से हमें परमेश्वर ने ये बर्तन बनने के लिए परमेश्वर उस मिट्टी को तैयार किया। हमारे हृदय को परमेश्वर बहुत हमें मेहनत के साथ ही तैयार करते हैं। हमें कैसे मेहनत किया? काल्वरी के ऊपर परमेश्वर ने अपने जीवन को देकर, आमीन, हालेलुया, अपने लहू बहाकर, आमीन, हालेलुया, ये सख्त मिट्टी जो हम हैं, हमें उन्हें नरम बनाया। आमीन, हालेलुया। लेकिन नरम बनाकर वो बना रहे थे, अच्छा से वो बना रहे थे। उस समय क्या हो गया? ये मिट्टी थोड़ा, ये बर्तन थोड़ा बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया? ये हम मिट्टी का जो बर्तन हम हैं, वो हम कैसे बिगड़े? अपनी मर्जी के अनुसार चलकर। परमेश्वर के अनुसार बनाया, लेकिन हम क्या हैं? उस बर्तन बनने के बाद परमेश्वर के ऊपर, हमें परमेश्वर के हाथों में समर्पण नहीं किया। हम क्या किया? हमारे हमें मर्जी के अनुसार चलकर क्या हो गया? बिगड़ गया। कभी कभार हमारे जीवन में हमें परेशानियां, दुख, तकलीफ कैसे आते हैं? हम अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं। हमें परमेश्वर बोलते हैं, यहाँ पर यिर्मयाह को बोला कि वहां पर जाना, कुम्हार के घर में जाना। हमें यिर्मयाह ने उसी समय सुना, लेकिन परमेश्वर हमसे बोलते हैं तू प्रार्थना कर, तू उपवास कर, मेरे चरणों में बैठ, मैं तुझे अपने वचन को सुनाना चाहता हूँ। लेकिन कुम्हार के घर में जिस प्रकार यिर्मयाह किया, लेकिन हम उस प्रकार अपने आप को समर्पण नहीं करते हैं। जिस तरह हम समर्पण नहीं करेंगे, हमें जैसे परमेश्वर चाहते हैं वैसे हम समर्पण नहीं करेंगे, हमारा जीवन भी उस मिट्टी के बर्तन के समान बिगड़ जाएंगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमें बिगड़ने के लिए नहीं बनाया। हमें अच्छा बर्तन, जहाँ हर जगह पे इस्तेमाल होने वाला अच्छा बर्तन बनने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया, लेकिन हमारी लापरवाही से हम बिगड़ जाते हैं। यहाँ लिखा है जैसे वो बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन बनाया। किसका दूसरा बर्तन बनाया? जैसे वो बिगड़ गया तो वो मिट्टी फेंक कर दूसरा मिट्टी लेकर उसने नहीं बनाया, उसी मिट्टी को, है ना, उसी मिट्टी को ही उसने दूसरा बर्तन बनाया। हमारे लाइफ शायद बिगड़ गए होंगे, हम हमें हार गए होंगे, लेकिन परमेश्वर हमें त्याग नहीं देते, हमें फिर से बनाते हैं परमेश्वर। हमें हालेलुया। आज वो हमें परमेश्वर के हाथों में आप अपने आप को समर्पण करोगे तो परमेश्वर सचमुच आपको फिर से बनाना चाहते हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। हम सोचेंगे अब मेरा क्या फायदा? आमीन, हालेलुया। चर्च में जाके क्या फायदा? काफी लोग ये सोचते हैं जब परमेश्वर उन्हें आमीन, हालेलुया, अंधकार से छुड़ाकर हमें परमेश्वर के भवन में लाते हैं, बाद में वो परमेश्वर के हमें रास्ता छोड़कर चले जाते हैं, लाइफ में वो हार जाते हैं। बाद में वो सोचते हैं अब मैं क्या मुंह लेकर चर्च में जाऊं, अब मैं कैसे वहां जाऊं, अब जाकर क्या फायदा? लेकिन परमेश्वर का वचन आज भी आपसे कहते हैं आप हार गए होंगे, आप बिगड़ गए होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको दोबारा बनाना चाहते हैं। जैसे वो पहले बनाया वैसे ही, उससे भी अच्छा बर्तन, आमीन, हालेलुया, और एक योग्य बर्तन बनाना वो चाहते हैं। हालेलुया, आमीन, 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 हालेलुया। आप अपनी आमीन अवस्था को देखकर आमीन, हालेलुया, परमेश्वर से दूर ना जाए। आमीन, हालेलुया, अपनी अवस्था को देखकर आमीन, परमेश्वर की हजूरी से दूर ना जाए। अपने जीवन को आमीन, परमेश्वर के हाथों में समर्पित
परमेश्वर ने, उस महान परमेश्वर ने कितने मार खाया, किसके लिए? हमारे लिए। क्यों वो मार खाया? वो हमें बनाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। वो हमारा कुम्हार है, हालेलुया। वो हमारा कुम्हार है। उस परमेश्वर के हाथों में फिर से अपने जीवन को समर्पण करें, आमीन, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि उसी का दूसरा बर्तन अपने समझ के अनुसार बनाया। पहले परमेश्वर ने बनाया, हम बिगड़ गया, तो परमेश्वर के हाथों में जब हम समर्पण करके फिर से वो बनाने के लिए हम उन्हें हमारे जीवन को समर्पण करते हैं, तब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर आपको बनाएंगे, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं। आप जैसे चाहते हैं, मुझे थोड़ा सा इस तरह बनाओ, मुझे मेरे हाथ को इस तरह बनाओ, नहीं नहीं, जिस तरह परमेश्वर चाहते हैं वैसे ही परमेश्वर आपको चाहेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर को पता है, अगर मैं एक गमले की तरह एक बनाऊं तो उसमें एक पौधा लगेंगे, उसमें फल आएंगे। उसको पता है कि किस तरह बनाने से ये बर्तन इस्तेमाल होगा। वो उसी की तरह, उसकी बुद्धि की तरह, उसकी समझ की तरह, उसकी इच्छा की तरह हमें बनाएंगे, आमीन, हालेलुया। अब खास बात क्या है? मिट्टी का बर्तन तो वो बना रहे हमें, हम जैसे मिट्टी को वो बनाएंगे, लेकिन खास ये जो कुम्हार लोग गमला बनाने वाले हो या मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हो, खास उन बातों, उन लोगों को ध्यान रखना, ध्यान से देखना कि ये लोग इन बर्तनों को, जैसे हमारे केरला वाले साइड में बहुत से ऐसे मिट्टी का बर्तन बनाने वाले हैं, बहुत से। तो इन बर्तनों को बनाने के बाद वो एक काम करते हैं, उसको आग में डालते हैं, है ना? कहाँ पे डालते हैं? आग में डालते हैं। उसी तरह जैसे हम हमारे लाइफ में हम हार गए, हमें दुख हो गए, हमें तकलीफ होगी, हमें परेशानी होगी, हम परमेश्वर के चरणों में आकर हम फिर से हमें तौबा करके हमारे जीवन को समर्पण किया, परमेश्वर ने हमें फिर से बनाया। हमें बनाने के बाद भी आपके जीवन में कोई परेशानी आएगी, ठीक है? तब उस समय आप सोचेंगे, हाय मैं फिर से तौबा करके आया, हाय मैं फिर से परमेश्वर के हाथों को अपने आप को समर्पण किया, फिर क्यों मेरे जीवन में ऐसे होता है? लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे ये कहते हैं कि परमेश्वर आपको आग में डाल रहे हैं। क्यों आग में डाल रहे हैं? मजबूत होने के लिए। पहले जब बर्तन बनाया, हमें आग में डालकर उसको मजबूत बनाने से पहले वो बिगड़ गए, हमें, हालेलुया। वहां पर खास लिखा है, क्लियर लिखा है कि बर्तन बना रहे थे, उस समय वो बिगड़ गया। वो बनाकर आग में डालने के बाद वो टूट गया, नहीं लिखा, जब बना रहे थे तो वो बिगड़ गया। हमें परमेश्वर आपके ऊपर पवित्र आत्मा की आग डालने से पहले आप परमेश्वर से दूर हो गया, तभी आप बिगड़ गया। लेकिन जब परमेश्वर दोबारा बनाते हैं, आमीन, हालेलुया, वो आपको आग में डालकर बनाएंगे, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। क्यों आग में डालकर आपको मजबूत करना है? क्योंकि ये बर्तन, मिट्टी का बर्तन जो है, हमें जल्द से जल्द टूटने वाला है, आमीन। हमारे घर में हम देखा जाए तो हमारे पास प्लास्टिक के बर्तन होंगे, हमें स्टील के बर्तन होंगे, मिट्टी के बर्तन भी होंगे, लेकिन जल्द से जल्द टूटने वाला क्या है? ये मिट्टी के बर्तन ही है, हमें, हालेलुया। परमेश्वर को पता है ये मिट्टी है, हम मिट्टी है, ये परमेश्वर को पता है। परमेश्वर को पता है ये थोड़ी सी भी आंच आ जाए ये डर जाते हैं, हमें डगमगा जाएंगे। इसके लिए मैं क्या करूंगा? पवित्र आत्मा की आग उनके ऊपर डालूंगा, हमें पवित्र आत्मा की आग, हमें, हालेलुया। जैसे पेंटेकोस्त के दिन में 120 लोगों के ऊपर आया, हमें वो सामर्थ पाया, हमें, हालेलुया। जब वो आग उनके ऊपर आया, हमें, हालेलुया, हमें वो जहां जहां गया वहां पर परमेश्वर के सामर्थ का काम हो गया, हमें, हालेलुया, हमें, हमें, हालेलुया। वो 120 लोग जहां पर गया, उनके जरिए हमें
बदल दो, है ना। हम थोड़ा सा हमें कोई मैचेस की तिली के साथ भी थोड़ा सा हम वो उस आग के साथ भी थोड़ा खेल के देखो, हमें लगता है, हमें जल जाता है, हमारे स्किन जलता है। हमें हालेलुया। आज पवित्र आत्मा की आग जब आते वक्त जल रहे तो जलने दो, हमें हालेलुया, जलने दो, हमें हालेलुया, हमें शैतानी बंधन जलने दो, हमें हालेलुया, हमें शैतान ने डाला हुआ हर एक रुकावट हमें पवित्र आत्मा की आग में हमें जलने दो, हमें हालेलुया, समर्पण करें, हमें समर्पण करें, हालेलुया। परमेश्वर के सामने कहे, परमेश्वर मुझे हमें आपकी समझ चाहिए, वो आपकी समझ चाहिए, हमें पवित्र आत्मा, हमें हालेलुया, मुझे मजबूत करे, हमें हालेलुया, पवित्र आत्मा मजबूत करे, हमें हालेलुया, ताकि हालेलुया, हालेलुया, हमें मैं आपके लिए इस्तेमाल हो जाऊं, हालेलुया। जब देखना ये जो आग जब आते हैं, आग के साथ जो भी चीज आएंगे वो क्या करेंगे, उसी को भी पसंद कर देंगे, आमीन, हालेलुया। और जो लोग यहाँ पर बैठा हुआ, जो लोग पवित्र आत्मा की आग जब प्राप्त करेंगे, याद रखना आपके साथ, आमीन, हालेलुया, कोई भी चीज आकर खड़े नहीं हो सकता, आमीन, हालेलुया। वो आपकी आग में जलकर पसंद हो जाएंगे, आमीन, हालेलुया, आमीन, 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 हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जैसे प्रेरितों की किताब 28वें अध्याय में लिखा है, पौलुस के बारे में लिखा है कि पौलुस जो है एक जहाज टूटने की वजह से वो बचकर एक द्वीप में पहुंच गया, आमीन, हालेलुया। वहां पर पहुंचने के बाद वो आग सेकने के लिए, वहां ठंड था तो ठंड की वजह से आग सेक रहे थे। आग सेकने के लिए वो आग को तेज करने के लिए उसने हमें लकड़ियों का लेकर, लकड़ियों को मलयालम में लिखा है, लकड़ियों को चुन चुन कर, वो आगे पीछे पड़ा हुआ लकड़ी है उनको चुन चुन कर आग में डालकर तेज किया, तब एक सांप निकला, आमीन, हालेलुया। जब वो आग में डाला तो क्या हो गया, तो उसको नाश करने के लिए जो शक्ति आया उसी को भी उसने आग में डाला, हालेलुया। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा की आग होगी, आपको नाश करने के लिए, आपको खत्म करने के लिए जो शक्ति आएंगे वो आग में जलकर भस्म हो जाएंगे, हालेलुया। पवित्र आत्मा की शक्ति वो है, हालेलुया। पवित्र आत्मा की शक्ति ऐसा नहीं है एक के अंदर आया उधर ही खत्म है, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा की शक्ति वो फैलने वाला शक्ति है, एक दूसरे के अंदर फैलने वाला शक्ति है, पवित्र आत्मा की शक्ति, आमीन, हालेलुया। क्यों वो आग में, आमीन, उस शक्ति को उस पौलुस ने खत्म किया, आमीन, हालेलुया। उसी अध्याय में आप आगे पढ़कर देखोगे तो वहां पर लिखा है कि वहां पर पुबलियुस नाम का एक प्रधान था उस द्वीप में, तो उसके मन को परमेश्वर ने इस आमीन पौलुस के जरिए बदल दिया। वहां पर परमेश्वर के उस दास के जरिए बहुत से काम हो गया। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर उस देश में इस आग के जरिए बहुत से लोगों को बचाया, आमीन, हालेलुया। उस देश का विश्वास क्या था, सांप जिसको काटेंगे उसके ऊपर देवता का क्रोध आया है, लेकिन जिस प्रकार पौलुस वहां पर आया, आमीन, पौलुस ने ये काम किया, वहां का विश्वास ही बदल दिया। कैसे, उस आग की वजह से, आमीन, हालेलुया। आग पहले था उधर, लेकिन आप दास ने क्या किया, उस आग को तेज किया। आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, आपके अंदर परमेश्वर ने डाला हुआ उस आग को
मजबूत हो जाए। मजबूत होकर क्या करना है? देश को कब्जा करना है। हालेलुया। देश में बना हुआ अंधविश्वास को दूर करके हमें परमेश्वर के प्यार के बीज को डालना है। आमीन हालेलुया। उसके लिए समर्पण करें अपने जीवन को। आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन। धन्यवाद यीशु हालेलुया। आमीन 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 हालेलुया। आमीन। मैंने पहले भी कहा आमीन, जब कुम्हार के हाथों में आमीन जब ये मिट्टी होते हैं, सिर्फ कुम्हार को पता है कि इस मिट्टी का मैंने क्या बनाना है। हालेलुया। आज लोग आपके सिचुएशन को देखकर आमीन, आपके हालात को देखकर लोग उसको ये सोचते होंगे इसका क्या बनना है, उसका कोई भविष्य है नहीं है, वो ये खत्म हो गया, इसको देखकर मुझे नहीं लगता ये कुछ बन पाएंगे। आज लोग ऐसे कह रहे होंगे, लेकिन आप ये बात ये याद रखना, हमारा कुम्हार कौन है, हमें रचना किया हुआ परमेश्वर कौन है, उन्हें पता है, वो जानता है। हालेलुया आमीन। वो जानता है आपको क्या बनाना है। हालेलुया आमीन 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 हालेलुया। किस तरह की चीज बनाना है वो उन्हें पता है। हालेलुया। जैसे गलील के काना में आमीन हालेलुया, हम वहां देख सकते हैं। हालेलुया आमीन। 5 पत्थर के 6 पत्थर के मटके को देख सकते हैं। वो भी एक बर्तन थे, लेकिन वो अच्छे काम के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के समय आया, आमीन, परमेश्वर ने उन पत्थर के मटकों को इस्तेमाल किया। हालेलुया आमीन 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 हालेलुया। लोगों ने साइड किया उस मटकों को, लोगों ने अलग रखा उस मटकों को, क्योंकि ये नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कि आज यहाँ जश्न है, जश्न में ये चीज नहीं चाहिए। आज आपके आमीन जीवन में, आपके रिश्तेदारों में अच्छे अच्छे फंक्शन, अच्छे अच्छे बातें होते होंगे, लेकिन आपको दूर किए होंगे। आमीन। आपको कहते होंगे, देखकर बोलते होंगे तो हमारे बीच का नहीं है, तूने छोड़ दिया, तूने ये छोड़ दिया, तूने वो छोड़ दिया, हम तुम्हें अलग करते हैं, तो हमारी बिरादरी का नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपको कहते हैं उन 6 पत्थर के मटकों की तरह, आमीन, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया आमीन 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 हालेलुया। उस शादी में जितने लोग आए थे, उनमें से किसी ने भी वो पत्थर के मटके देखे नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर जब इस्तेमाल किया, उन सारे लोगों के सामने परमेश्वर ने उन मटकों को इस्तेमाल किया। उसी तरह आमीन, जहाँ पर आमीन लोगों ने आपको छोड़ दिया है, उनके सामने परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं। मैं नहीं जानती कितने लोग इस सोच के साथ आया, प्रभु अब मेरा क्या होगा, मेरे भविष्य क्या होगा करके सोच में कितने लोग आए, मैं नहीं जानती। लेकिन परमेश्वर कहते हैं अपने आप को समर्पण करो, मैं तुम्हें दोबारा बनाना चाहते हैं। आमीन हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया। मेरे हाथों में समर्पण करो। आमीन हालेलुया। तो कभी आमीन मुझे छोड़कर मुझसे दूर ना जाए। हालेलुया आमीन। तेरे ऊपर मेरे की योजना है, उस योजना पूरा होने के लिए बेटा बेटी आमीन हालेलुया मेरे हाथों में आपको समर्पण करो। आमीन। परमेश्वर आपसे ये चाहते हैं। हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। सिर्फ बर्तन बनाना नहीं, आमीन, उसको मजबूत करना भी हमारा परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया आमीन आमीन। पिछले समय में आमीन हालेलुया, जब परमेश्वर के हाथ में हमने समर्पण नहीं किया, हमें चलाए इस दुनियादारी की बातें। आमीन हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया। जब वो ये दुनियादारी की बातें हमें चलाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम खत्म होते जाते हैं। हालेलुया। लेकिन आमीन हालेलुया, जब परमेश्वर हमें चलाएंगे, आमीन आमीन हालेलुया, हम फलवंत होने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया आमीन। परमेश्वर के लिए आमीन हम इस्तेमाल होने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया आमीन आमीन। क्यों? कैसे हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होंगे? आमीन हालेलुया। जब परमेश्वर हमें बनाएंगे, अपनी आत्मा हमारे ऊपर डालेंगे। आमीन हालेलुया आमीन। परमेश्वर की आत्मा के बगैर हम कुछ भी नहीं बन सकते। आमीन हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हम पर आना है, हमें क्या करना है? परमेश्वर के हाथों में हमें समर्पण करना है। हालेलुया। जब पेंटेकोस्त दिन में 120 लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा आमीन उतरा, तो वो कैसे उतरा? वो उतरने से पहले एक जगह पर वो इकट्ठे होकर परमेश्वर की आत्मा की बाट जोता रहा। आमीन हालेलुया। जब हम आमीन हालेलुया परमेश्वर के आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की उस आग के लिए प्रार्थना करते हैं, तो क्या हमें क्या
जाना चाहिए। हमें बाट जोते रहना है। हमें एक दिन नहीं आएंगे, दूसरे दिन नहीं आएंगे, तीसरे दिन नहीं आएंगे, छोड़ना नहीं। हमें हालेलुया, हमें लगे रहना। जिस तरह हमें याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देंगे तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक जिद पकड़कर परमेश्वर से हमें सामर्थ्य पाना है। हमें हालेलुया, हमें कितने लोग आज हमें अपने जीवन को हमें परमेश्वर के हजूरी में समर्पण करना चाहते हैं। हाथ उठाइए। हमें हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। हमें हालेलुया, हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, परमेश्वर राजा, हालेलुया। खुदावंद प्रभु, आमीन, हालेलुया। मेरे खुदावंद ईश्वर राजा, आमीन, हालेलुया। जिन्होंने मेरे खुदावंद हाथों को खड़ा किया, मेरे परमेश्वर राजा, हालेलुया, उन्हें मेरे खुदावंद परमेश्वर राजा, आमीन, हालेलुया, आमीन, अच्छे, आमीन, हालेलुया, बर्तन बनाए, अच्छे, आमीन, बर्तन बनाए, जैसे आप चाहते हैं मेरे प्रभु जी, हालेलुया, वैसे बनाए मेरे प्रभु जी। आपके समझ के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार इन्हें बनाए मेरे प्रभु जी। इन्हें आमीन, हालेलुया, मजबूत करें मेरे खुदावंद प्रभु, आमीन, 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 हालेलुया, आमीन। आपकी इच्छा मर्जी मेरे खुदावंद इनके आमीन जीवन में पूरा हो जाए मेरे खुदा राजा, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। हम वचन में बहुत से लोगों को देखते हैं मेरे खुदावंद, जिसने मेरे खुदावंद आमीन आपके हाथों में समर्पण किया मेरे प्रभु जी। उन्हें मेरे खुदावंद आपने इस्तेमाल किए हुए हम देख सकते हैं मेरे खुदावंद, जैसे मूसा ने मेरे खुदावंद आमीन अपने जीवन को हमें समर्पण किया, आमीन, हालेलुया। पूरे इस्राएल लोगों को चलाने की शक्ति मेरे खुदावंद आपने उसको दिया मेरे खुदावंद प्रभु, हालेलुया, आमीन। यहोशू को मेरे खुदावंद आमीन राज्यों को, देश को कब्जा करने की शक्ति दिया मेरे खुदावंद, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। पौलुस को मेरे खुदावंद आमीन, हालेलुया, जातियों से आमीन, हालेलुया, लोगों को आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन, अंधकार से छुड़ाकर आमीन आपके राज्य में लाने के आमीन, हालेलुया, शक्ति दी मेरे खुदावंद, आमीन। अलग अलग जगह पर मेरे खुदावंद कलीसिया खड़े करने का सामर्थ्य मेरे खुदावंद, यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्तियों को इस्तेमाल करे मेरे खुदावंद, आमीन, हालेलुया। जहाँ पर मेरे खुदावंद ये लोग रहते हैं मेरे खुदावंद, जहाँ पर काम करते हैं मेरे खुदावंद, उन सारे जगह पर मेरे खुदा ईश्वर राजा इन्हें इस्तेमाल करे मेरे प्रभु जी। इनके जरिए मेरे खुदावंद आमीन आपके राज्य बढ़ जाए मेरे प्रभु जी, आपके राज्य बढ़ जाए मेरे प्रभु, आमीन, हालेलुया। और भविष्यवाणी खानवे आमीन, हालेलुया, आमीन। इन्हें इस्तेमाल करे, इन्हें इस्तेमाल करे मेरे प्रभु जी, हालेलुया, आमीन। ये एक लोग मेरे खुदावंद जिनको मेरे प्रभु जी आमीन आपके राज्य के सुसमाचार सुनाएंगे, आमीन, हालेलुया, वो आपको ग्रहण करने पाए, वो आपको ग्रहण करने पाए। एक बहुत बड़ी झूठ मेरे खुदावंद इन्हीं के जरिए बच जाए मेरे प्रभु, और ये वशना और ये अंधकार प्रभुरा उन्होंने शब्द करे, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और ये बाबा शब्द छोड़ा नहीं, आपने उसी मिट्टी का ही हमें अलग बर्तन बनाया, अलग तरह से बनाया मेरे खुदावंद। हम जानते हैं हम आमीन आप हमें त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है, आप हमें फिर से बनाएंगे, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। आपके हाथों में हमें समर्पण करते हैं मेरे खुदावंद, हमें फिर से बनाए, हालेलुया। इस मिट्टी के बर्तन के ऊपर आपकी असीम सामर्थ को डालिए मेरे खुदा, आमीन। हम आपके लिए इस्तेमाल हो जाए, हम आपके लिए इस्तेमाल हो जाए मेरे खुदावंद, आमीन। एक एक को इस्तेमाल करे मेरे प्रभु जी, एक एक को आशीष करे, ब्लेस करे मेरे खुदावंद प्रभु, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। आपकी आत्मा हमारे साथ रहा, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। यीशु मसीह आपने मेरी प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
करेंगे। सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए। अब एक गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Jesus. थक गई मैं, हार गई हूँ, अपने रोग तो हार गई हूँ। थक गई मैं, हार गई हूँ, अपने रोग तो
हालेलुया। हमारे हमें जीवनों को मेरे खुदा आपके हाथों में समर्पण करते हैं मेरे प्रभु जी। आप इस्तेमाल करें मेरे खुदा यहाँ पर बैठे हुए हमें छोटे से लेकर बड़े तक सबको मेरे प्रभु राजा इस्तेमाल करें मेरे खुदा आपके राज्य को आपके नाम को महिमा मिलने पाए मेरे प्रभु। हमें प्रार्थना सुना धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। हाथों को उठाकर आशीर्वाद पाएंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा की संगति सौभाग्यता आमीन हालेलुया। आज जितने लोग इस कलीसिया में आया आमीन उन सब के साथ हमारे हर एक प्रार्थना विषय के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की जय मसीह।